सज्जनों, दुनिया में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग सोच है। कोई किसी में आस्था रखता है तो कोई किसी में आस्था रखता है। कोई कहता है कि मैं हनुमान का भगत हूं तो कोई कहता है मैं खाटू श्याम का भगत हूं। कोई किसी की धोख लगाता है, कोई किसी की धोख लगाता है। कोई कहता है कि भक्ति है तो काशी में है, तो कोई कहता है भक्ति मथुरा वृंदावन में है। कोई कहता है कि अयोध्या का मंदिर सबसे बढ़िया है। सबकी न्यारी न्यारी सोच है, अपनी न्यारी न्यारी मान्यताएं हैं। भक्ति कहाँ है, दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर कहाँ है और किन देवी देवताओं को पूजना चाहिए, वो मेरे गीत में कवि ने कुछ अलग प्रकार से लिखा है। और सत्य भी है, जिस ओर हमें जाना चाहिए उस ओर हम नहीं जा रहे हैं। जहां हमें नहीं जाना चाहिए हम पाखंड में बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। वाह। एक गीत में बहुत कुछ ऐसी बातें सजोई हैं, बताया है कि किसे पूजो, किस तरीके से पूजो। सुनिए जरा क्या लिखा कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। माँ बाप से बड़ा देवी देवता है कोई संसार में? है। लोग भोले को तो नवारे, बाप को नहीं नवारे, जबकि वो जरूरी है। प्रभु वहां बसते हैं जहां माँ बाप हंसते हैं। माँ बाप को अगर खुश कर लिया ना, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, अपने आप मन जाएंगे खाटू श्याम हनुमान सारे देवी देवता। सुनिए कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा हो सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा हो सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में बताओ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं, कितनी माता बहनाएं हैं जो अपने सास ससुर के पैर दबाती हैं, पैर छूती हैं रोजाना? एक बार हाथ उठा के बताओ। सास ससुर के कोई नहीं। आजकल मॉडर्न जमाना, गलत बूझ लिया आपने। आजकल मॉडर्न जमाना है, सास ससुर के पैर तो नहीं दबाती होंगी, लेकिन चारों गांव की माता बहनें बैठी हैं, ये अपने पति के पैर दबाती होंगी। पति के? हाँ, दोनों समय और दबाती होंगी। पूछो, तू ही पूछ ले। आप ही पूछ लो जब आपने। हाँ माता बहनों, देखो दादी सती के मंदिर पे झूठ तो बोलना मत। जो दोनों समय अपने अपने पतियों के पैर दबाती हैं, 10-10, 15-15 मिनट। कर दो हाथ खड़े, एक भी कोई ना। अब के तो हद्दी पार हो गई। उल्टे दबाया करोगे। ये सच्ची है, झूठा हाथ नहीं उठा रही है, क्योंकि झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। गाने में ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही। अच्छा, एक वो दादी इशारा करे। हाँ। भाई सुनो, गादड़वास, डालनवास, माधोगढ़ और ये जो अपना चौथा गांव है, भाई तुम एक गलती कर रहे हो। ये तो पैर दबा दिया करेंगे कल से ही, पर एक गलती कर रहे हो, उसने तुम सुधार लो। और भाई साहब, पैर दबाने का आज ही इन पे व्रत लिवाता हूं मैं। भाई कोई घूंट घाट मार के अपने घर आ जाता हो तो आज दादी सती के मंदिर पे सौगंध उठा लोगे, आज के बाद नहीं मारेंगे, फिर तक पैर दबा दिया करोगी। भाई वाह माता जी, वाह वाह, मैंने दुखती नस पकड़ लिया। जो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए जिनका ये मैटर था। और देखिए मैम, आप जो भजन गा रही है ना, बहुत प्यारी लगी। 2 लाइन। ओम श्री मोबाइल महेंद्रगढ़ टीला खाती, ओम श्री मोबाइल महेंद्रगढ़ टीला खाती। भाई 500 रुपए मेरे भी भजन पे दिए थे और 500 रुपए इस भजन पे दिए हैं।
ओम श्री मोबाइल वालों का जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करिएगा। दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मात पिता दुख में तड़फे, तू देर में आवे के फायदा। मात पिता से बहू लड़े, तू मेर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले, जब गहर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत के, तू फेर में आवे के फायदा। फायदा उस बेटे का रे, फायदा उस बेटे का, पिता का ध्यान नहीं, पिता से दुनिया में निशान नहीं, पिता से ऊंचा ले सकता भगवान नहीं, पिता था दुनिया में। कई सौ किलोमीटर के दूर के लोग हरिद्वार ऋषिकेश तक कावड़ लेने के लिए जाते हैं। जाओ, शरीर चलेगा तो बेहतर रहोगे, लेकिन कावड़ लाने का और भोले को नवाने का जब फायदा है कब? सुनिए दूसरी कली में क्या लिखा। मात पिता को नहीं नवाया, मात पिता को नहीं नवाया, कावड़ लाके के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिन तीर्थ जाके के फायदा। मात पिता भूखे प्यासे खुद मेवा फाके के फायदा। मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु मना के फायदा। मात पिता की कदर करे, मात पिता की कदर करे, नहीं दुनिया में भजन पर खुश होकर हमारे बहुत आदरणीय राजेश मोर जी, मोर म्यूजिक कंपनी के मालिक, उनके बहुत सारे चैनल हैं, मोर रागनी, मोर मटका रागनी, कई हैं। उनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर आप करें। वो 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए आगे क्या। यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो ये बता दे कि उसके घर में कभी लड़ाई ना हुई हो? कोई भी एक ऐसा आदमी है जिसके घर में कभी भी लड़ाई ना हुई हो? किसी में किसी की भी लड़ाई ना हुई हो आपस में, परिवार में?
इधर ही बूझ ले। देखो मेरा डिपार्टमेंट तो लड़ता भिड़ता नहीं है, इधर बूझने की जरूरत, इधर ही बूझ ले। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा परिवार होता होगा जहां लड़ाई झगड़े ना होते हो, सब में हो जाते हैं। और मर्द कभी लड़ाई नहीं करता। तुम तो पक्की बात बता रहा हूं। आप तो गऊ हो, गऊ। मैं कब कह रही हूं मर्द लड़ाई करते हैं, लेकिन जो लोग अपने परिवार की लड़ाइयों में दूसरों को पंच बनाते हैं ना, हाँ, वो घर कभी नहीं बसते। अगर अपने घर की बात अपनी चार दीवारी में सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। माँ कहेगी बेटा बहू से गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर। माँ बाप की बात नहीं मानेगा, यार दोस्तों में जाके बताएगा तेरी भाभी ने न्यू करी, मेरी कहला अब क्या करूं। और वो दोस्त चार मार खींच के। कोई किसी का घर बसने में राजी है ही नहीं, इसीलिए लिखा, क्या लिखा सुनो। मात पिता की सलाह न माने, पंच बुलावे के भाना। मात पिता की दौलत पे तू लाख लुटावे के भाना। मात पिता की दुखा आत्मा मौज उड़ावे के भाना। मात पिता नंगे हांडे खुद ताज सजावे के फायदा। मात पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन उसके बरदार नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता का दुनिया में लास्ट कली बची है। एक ध्यान देने योग्य बात मैं आपको बताती हूँ। हमारे समाज में इतनी गिरावट आ गई है, माता बहनाएं भी बुरा ना माने और आप भी बुरा ना माने, अधिकांशतः ऐसा होता है जो घर में सबसे पुरानी बेकार क्वालिटी की रजाई या कंबल होगा ना, जो सबसे बेकार बिस्तर होगा, पता है वो घर में किसको दिया जाता है? बूढ़े को या बूढ़ी को। हाँ, बुजुर्गों को सबसे बेकार क्वालिटी के बिस्तर दे दिए जाते हैं, इन्हें दो, बाबा को दे दो पुरानी रजाई। बहुत लोगों को ये नहीं पता दुनिया में कि उनका बड़े बूढ़ों का बिस्तर 1 साल से नहीं धुला कि 2 साल से नहीं धुला। जीते जी कई बार बड़े बूढ़े सर्दी से तड़प के मर जाते हैं, ये खबर नहीं है रजाई टूटी पड़ी है या बढ़िया है, सर्दी रुक भी रही होगी कि नहीं। लेकिन जब इंसान मर जाता है ना यार, रिश्तेदार गांव के सभी लोग नई नई चादर लेके आएंगे, ढेर लगा देंगे उसके ऊपर इतना ऊंचा। एक बार तो मरे मराए को भी दोबारा मार दें दबा के, इतने इतने ले आएंगे। जीते जी कोई नहीं पूछता कि उसे सर्दी लगी थी कि नहीं लगी। मरने के बाद फूल चढ़ाते हैं। अगर जीते जी अपने माँ बाप के बूढ़े दादी दादा के चरणों में 2 फूल चढ़ा के रोज नमस्ते कर लेना तो 5 साल फालतू और जीवेगा, और बुढ़िया तो 10 साल जीवेगी। अच्छा आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। खुशी के मारे 10-5 साल फालतू जी जाएंगे कि मेरे परिवार में मेरा इतना मान सम्मान है, इतनी इज्जत है। जीते जी ये पता नहीं रहता कि बूढ़ा जो रोटी खा रहा है, बूढ़ी जो रोटी खा रही है, वो गर्म है या ठंडी है, बासी है या ताजा है। मरने के बाद पाखंड करेंगे, गांव को जमा देंगे। अरे क्या फायदा है मरने के बाद इन सब चीजों का। सुनिए लास्ट कली में क्या बताया। मात पिता मरे सर्दी में, अरे मात पिता मरे सर्दी में, फूल उड़ा के भागना। मात पिता की अर्थी पे अब फूल बगा के भागना। मात पिता की चिता जड़े भी दूध चढ़ा के भागना।
मरे भोजन बिन अब खोज करा के मात पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना